Hello guys, this is me, Jyoti Nirvan, your all-time favorite. Just kidding. So my Paris journey started from Vienna. I took a blah blah bus and trust me, it was a 17-hour long ride. सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मेरे बगल वाली सीट empty थी, so I could stretch out on both seat and relax. बाहर पूरा दिन बारिश हो रही थी, रात में भी बारिश हो रही थी. और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई ओपन माई आइज़ आई वॉज फाइनली इन फ्रांस. और वेदर देख के मैं बहुत खुश थी क्योंकि एटलीस्ट बारिश नहीं हो रही थी. धूप थी तो मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरे रास्ते बारिश आ रही थी. फाइनली रीच्ड पेरिस. फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज बाय अ ट्रैवल पास जो कि मुझे 14 यूरो पर डे पड़ा. थोड़ा एक्सपेंसिव लगा बट ठीक है. इट वर्क्स इन बस, मेट्रो, आर ट्रेन्स. फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ कि कौन सी ट्रेन लेनी है, बट आफ्टर 2 ट्रेन्स 1 बस तभी मैं यही सोच रही थी कि मैं शायद ही आज होटल पहुंच पाऊंगी. बट आफ्टर सो मच ऑफ स्ट्रगल आई फाइनली रीच्ड माई होटल. I stayed at a Park City hotel and honestly it was so clean, so cozy. तो चलो अब चलते हैं अपने रूम की तरफ. तो अब मैं फाइनली कह सकती हूँ बोंजोर, आई एम इन पेरिस. सो मेरा आउटफिट चेक और रूम देख के मेरी पूरी थकान मिट चुकी थी. And you know what the best part is? I had my own kitchen. Yes, at least मैं खाना खुद से बना सकती हूँ. मेरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा वेजिटेरियन. After that, I took a shower, had lunch, got ready and then off to see the Eiffel Tower. Travel pass is really useful because it works on all transport, but reaching Eiffel took me so much time. आर्या डिले था या मैं ही स्लो थी मुझे खुद ही नहीं पता, but finally I made it. और मैंने एक चीज़ नोटिस करी while walking near Eiffel. I noticed something really funny. ये देखो, like literally एक बर्ड रोड क्रॉस कर रहा था walking. पता नहीं उड़ना भूल गए या क्या प्रॉब्लम है. यूरोपियन बर्ड्स सच में दे आर लिटरली फ़नी क्योंकि यहाँ के बर्ड्स ज़्यादा फ्लाई नहीं करते हैं. दे जस्ट वॉक. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम. सो फॉर फूड नॉट सो ईजी. वेज ऑप्शंस बहुत कम थे. मैं क्या बोल रही हूँ, वेज ऑप्शंस थे ही नहीं. सो आई ग्रैब्ड अ पैकेट ऑफ चिप्स. बस इसी से मुझे काम चलाना पड़ा. आईफिल के बाहर एक क्यूट सा मार्केट था, क्वाइट हैपनिंग एंड लाइवली. लेकिन ये हमेशा नहीं रहता है, लेकिन जब मैं गई इस टाइम था तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लग ही नहीं रहा है मैं आईफिल टावर के सामने खड़ी हूँ क्योंकि ये जितना फ़ोटोज़ में बड़ा लगता है, सुंदर लगता है, ये रियलिटी में उससे भी ज़्यादा मस्त लग रहा है यार, सच में. I have seen Eiffel Tower in movies, postcards, wallpapers और आज मैं ये खुद अपनी आंखों से देख रही हूँ लाइव. तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं कोई बॉलीवुड मूवी में आ गई हूँ. बस बॉलीवुड बैकग्राउंड म्यूज़िक ही मिसिंग है. तो अब बात करते हैं टिकट्स की. आईफिल टावर हैज़ 3 लेवल्स, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, टॉप फ्लोर. तीनों की टिकट प्राइस रेंज अलग है. You can take lift or you can take stairs. It depends on you. लिफ्ट थोड़ा महंगा पड़ता है और स्टेयर्स चीप पड़ती है.
आई वुड प्रेफर टू बुक ऑनलाइन टिकट्स बिकॉज आईफिल टावर के टिकट काउंटर पे लाइन में लगना मीन्स फुल पेरिस ट्रिप वेस्ट। बुक इन एडवांस क्योंकि टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट होती है। सो आईफिल के आसपास बहुत कुछ है करने को। बिग गार्डन इन फ्रंट ऑफ द टावर, परफेक्ट फॉर पिकनिक। और रात को आईफिल टावर एवरी 1 आवर स्पार्कल करता है फॉर 5 मिनट्स। एट फर्स्ट आई ऑनेस्टली फेल्ट कि थोड़ा ओवर हाइप्ड है, बट जब रात को स्पार्कल करने लगा देन आई रियलाइज्ड दिस इज ट्रूली मैजिकल। सो दैट वॉज माई डे 1 इन पेरिस। बाद में होटल गई, शॉट्स लेना भूल गई और सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग आई woke up, got ready, had my breakfast, and today's plan full day exploration. Seriously, the street of Paris looked like a movie set. So beautiful, organized, with cute shops and aesthetic cafes. I just loved it. Now I'm standing in front of Notre Dame Cathedral Church. ये एक बहुत ही फेमस कैथेड्रल है जिसका कंस्ट्रक्शन 1163 में स्टार्ट हुआ था और बिलीव इट और नॉट इसका कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक चला। कैन यू बिलीव दैट? एंड इट वाज सो ब्यूटिफुल। और अब मैं आपको इस चर्च की लाइन दिखाती हूँ। यहाँ पे इतनी भीड़ है ना इसको देखने को, इतनी धूप में, और इतनी लंबी लाइन है। ये देखो, और ये ना पूरी ऐसे सिंगल लाइन नहीं है, ये आगे जाके वहाँ से पूरा ऐसे जिगजैग हो रहा है। और मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इस लाइन में खड़े होकर अंदर जाऊँ, तो मैं नहीं जा रही हूँ। बट 2019 में एक मासिव फायर की वजह से काफ़ी पार्ट कैथेड्रल का डिस्ट्रॉय हो गया था और ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बट एनीवेज स्टिल इट्स स्टनिंग। After Notre Dame, I was just walking on the street and what I saw is a cute plant shop. So I just went in. So the next stop is Sacré-Cœur de Montmartre, which means Sacred Heart. ये पेरिस की हाईएस्ट पॉइंट में से एक है। यहाँ से पूरी सिटी का व्यू मिलता है।
and see what. Bro, why you're walking? और एक जगह थी यहाँ जहाँ पे लोग लव लॉक्स लगा रहे थे, यू नो, टू लॉक देयर लव फॉर एवर। यहाँ पे रेलिंग्स थी और यहाँ पे बहुत सारे लॉक्स लगे हुए थे। सो ये था मेरा डे 2 इन पेरिस। काफ़ी मिक्स्ड एक्सपीरियंस, हिस्ट्री, ब्यूटी, कल्चर। एंड बाय द वे, डे 2 अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन ये व्लॉग हो गया है। So stay tuned for the next vlog coming very soon. See you there. Bye bye.